हेलो, नमस्कार दोस्तों। सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्यार, माता पिता को मेरा प्रणाम एवं सभी सम्मानित व्यक्तिजन को मेरा प्रणाम और सभी युवा साथी, मेरे मित्र, मेरे जितने भी बहनें हैं, सबको मेरा नमस्कार। हृदय की गहराइयों से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण पे कि हमारे देश में महिलाओं का क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को देवी माना गया है, देवी का दर्जा दिया जाता है। इस कारण से वो हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। तो हम सभी युवा वर्ग एवं सभी माता पिता को और सभी सम्मानित व्यक्ति को कहना चाहेंगे कि हम आप सब मिलके महिलाओं के प्रति बहुत ही आदर सम्मान एवं भाव का व्यवहार करें, जिससे उनको भी लगे कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, हम सेफ हैं, हम इस अपने जीवन में खुश हैं, अपने इस भारतवर्ष में खुश हैं। ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के लिए कि हम अच्छे हैं, हम अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा वो मौका मिलते हैं जो अपने आसपास छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और अपने घर परिवार को अच्छे से समझा पाएँ, बता पाएँ। लेकिन उनका शिक्षित होना ज़रूरी होगा और उनमें व्यवहारिक ज्ञान, ध्यान, सोचने की शक्ति ये उनमें होनी चाहिए। तब वो पूरे परिवार और पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि 8 मार्च को हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, विश्व लेवल पे महिला दिवस मनाते हैं और हमारे यहाँ 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और एक महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे महिलाओं के प्रति कार्य किए जाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए हम लोग महिला सशक्तिकरण का उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं महिलाओं के प्रति। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आज के समय में कुछ हमारी ऐसे माताएं बहनें हैं जो थोड़ा सा निगेटिविटी लाती हैं समाज में या शहरों में या अपने आसपास के जहाँ वो रहते हैं एनवायरनमेंट में। और कुछ महिलाएं, कुछ हमारी बहनें ऐसे हैं जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना नाम कर रही हैं। यहाँ तक कि फाइटर जेट तक भी आज उड़ा सकती हैं, उड़ा रही हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा जो निगेटिविटी की तरफ हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप लोगों की थोड़ी सी गलती से समाज पे कितना बुरा असर पड़ता है, इसको आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इसका। तो प्लीज़ मेरी बहनों से खास करके निवेदन है कि आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग समझने का प्रयास करिए। आप में वो शक्ति है, वो साहस है, वो धैर्य है जो कि आप पूरे विश्व को जीतने के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर के मातृत्व को पहचानना होगा कि हम कर क्या सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को समझने का प्रयास करिए, दिखावे पे ना जाइए। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो लोगों को दिखता नहीं। तो आप इस बनावट के कठपुतलों को ना देखिए, आप उसके अंदर की चीज़ों को देखिए, फिर उस पर काम करिए। आप एक बेहतर नारित्व का उदाहरण बनेंगे, क्योंकि आप में से कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एक, आप में से कोई भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है।
और आज के समय में हम लोग इसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। अगर हम खुद से कमाने योग्य थोड़ा भी हो गए तो हम लोग अनेक प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, जो कि हमें पूरे इन्वायरमेंट में उसका गलत ही परिणाम जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। और मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आपको महिला जहाँ भी दिखे उनका सम्मान करिए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, अगर आप एक महिला का सम्मान कर रहे हैं ना, तो आप समझ लो एक ईश्वर के बच्चे को आप सम्मान कर रहे हैं। आपके आसपास समझ लो ईश्वर का वास है। अगर कहीं भी महिला घटित हो रही है, कहीं पीड़ित हो रही है, तो उसका आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस महिला को प्रेरित करिए, आप उसको समझाइए कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उससे लड़ने की शक्ति अपने अंदर लाइए और लड़िए और उसको हराइए, जिससे कि वो समझ पाए कि हाँ, महिला में ताकत है। क्योंकि जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेंगी बेटियाँ, और जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेगा समाज, और जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेगा देश, और जब पढ़ेंगी बेटियाँ तो बढ़ेगा विश्व। क्योंकि भारत एक वसुधैव कुटुंबकम है, ये इस प्रकार से काम कर रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस पे जोर दीजिए। क्योंकि अगर नारी माता सीता है, संस्कारी है और सावित्री देवी हैं, तो महिला दुर्गा भी है, काली भी और चंडी भी है। आपका संहार भी कर सकती है। अगर आपको संवार सकती हैं तो आपका संहार भी कर सकती हैं। इसलिए उनका आदर मान सम्मान करिए। जहाँ भी अगर कोई उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको समझाने का प्रयास करिए कि हमारे देश की आन बान शान है हमारी बहनें, हमारी माताएं एवं महिला सशक्तिकरण। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना, हम लोगों को उनको साथ में लेके आगे चलना है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये हौसला लेके चलना है। कहते हैं जीवन में उन्हीं को संघर्ष, उन्हीं को तकलीफ़ होती है जो संघर्ष और तकलीफ़ को सहने की शक्ति रखते हैं। तो वो हमारी महिलाओं में है, वुमेन पावर है। क्योंकि वो वुमेन पावर, जब एक माता एक बच्चे को गर्भ से जन्म देती है, जो पीड़ा उसको उस समय होती है ना, उसका अगर 1/10% अगर पुरुष को हो जाए तो वो अपना दम तोड़ देगा। लेकिन वो उनके साथ कौन खड़ा रहता है? ईश्वर। तो आप लोग इनका आदर सम्मान करिए। बहुत ही महान है हमारे देश की एवं पूरे विश्व की महिलाएं। क्योंकि महिलाओं का अधिकार सबसे पहले वोट देने का न्यूजीलैंड ने दिया, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री भी जेसिका आर्डन है, एक महिला ही है और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अपने देश में उदाहरण लीजिए, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम, सेरेना विलियम, और ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छा काम की। और अभी देश विदेशों में हमारे यहाँ से महिलाएं, कोई वित्त मंत्री है तो कोई उपराष्ट्रपति है, कोई कुछ है, कोई कुछ। और देश में भी बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं ओलंपिक में, बहुत ही हर क्षेत्रों में, गेम में, पैरा ओलंपिक, ओलंपिक एंड पर्वतारोहण में एंड एथलेटिक्स में, धावक में, तो हर जगह महिला काम कर रही हैं। लेकिन हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली माताएं बहनें हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप भी वैसा कुछ करिए ना, वहाँ नहीं कर सकती आप, जहाँ है वहीं करिए। अपना थोड़ा सहयोग बनाइए, योगदान दीजिए, दान करिए। इससे आपका नेचर ही बनेगा, सम्मान ही मिलेगा। पर वो जो आप लोग करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। वो बहुत ही बुरी आदत है जो हमारे समाज को बहुत ही खराब आईना दिखाती है। इससे हमारा समाज पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और देश पे भी। आप लोग ऐसा ना करिए। जो कर रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। बाकी आगे बहुत सारे चीज़ें हैं, ऐसे हम आपसे बातें करते रहेंगे, मोटिवेशनल
चीज़ों को लेके आते रहेंगे। आप लोग थोड़ा हेल्प करिए। मेरे नवयुवा साथी, मेरे भाई एवं बहनें सभी मिल के साथ दीजिए, तोड़ेंगे फिर, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये उम्मीद के साथ मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप लोगों को, हमें सुनने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।